दोस्तों तो कल से चार आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो चले जानते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस पे देखने को मिल रहा है, किस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है और कल किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले लॉ सीखो आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 19 जनवरी यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 23 को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 60.16 करोड़ का है। यहाँ पर 57.92 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 2.24 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो आईपीओ कल से ओपन होने वाला है और आज एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट अपडेट होती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2022 तक के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही थी, लेकिन 2023 के बाद से कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लॉ सीखो आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 109 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,09,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 78% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को देखें तो ये भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। हालांकि आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। वैसे अगर एंकर लिस्ट आपको बढ़िया आते हुए देखने को मिलता है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है यूफोरिया इन्फोटेक इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 जनवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये भी 23 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ रहेगा और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 9.60 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी भी एसी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब अगर आप इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए मात्र 3.03% का पोर्शन दिया गया है, रिटेलर्स के लिए 67.85% है और एचएनआईज के लिए 29.08% का पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो क्यूआईबीज का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी कोलकाता बेस्ड देखने को मिलती है और ये कंपनी आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी ईआरपी, ई कॉमर्स, आईओटी, क्लाउड बेस्ड टूल्स और डेटा मैनेजमेंट, तो इनके लिए आईटी और आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, साथ ही इसके जो प्रॉफिट हैं वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 22 के पीरियड में कंपनी के रेवेन्यू और साथ में इसके जो प्रॉफिट हैं उन दोनों में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर फाइनेंशियल 23 में देखें तो फिर से काफ़ी अच्छा कंपनी रिकवर करते हुए देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ में इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी कंपनी के जो रिजर्व हैं वो फाइनेंशियल 22 से कम ही देखने को मिल रहा है। अगर इनके बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 213 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर आपको ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यूफोरिया इन्फोटेक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 48,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 40% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस आईपीओ में आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। ये आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज का जो पोर्शन है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो इसलिए आपको इस आईपीओ में डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। आगे देखना है कि किस तरह इसमें डिमांड देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम आगे स्टेबल रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, और उसके बाद ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 जनवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 23 को क्लोज होगा।
फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 28.70 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी देखने को मिलती है, यानी कि 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड काम है वो करती हुई देखने को मिलती है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट की बात करें या इसके रेवेन्यू की बात करें, इन दोनों में ही आपको साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 में 190 लाख का प्रॉफिट है, फिर 352 लाख, 23 में 777 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में देखें तो 456 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ में देखें तो यहाँ पर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को भी देखें तो ये भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और करेंट में कंपनी के ऊपर 4109 लाख से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि 41 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है। कॉन्स्टलेट इंजीनियरिंग आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 43% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ये 1 से नीचे ही देखने को मिल रहा है और ये जो आईपीओ है ये भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आगे इनका लिस्ट भी बढ़िया आते हुए देखने को मिलता है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ। ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है और ये भी 23 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 230 रुपये है और लॉट साइज 65 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 640.05 करोड़ का है। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 240.05 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। इसके भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ज़्यादा पुरानी देखने को नहीं मिल रही है और ये जो कंपनी है ये रूम एयर कंडीशनर की ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 7.80 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 17.43 करोड़, फाइनेंशियल 23 में 31.97 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो 2.65 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 24 में इसके प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसका जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ में आपको इजाफा देखने को मिल रहा है, हालांकि कंपनी के पास आपको रिजर्व देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर इनके बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 369.57 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से कुछ पैसा अपने कर्ज के भुगतान पे भी खर्च करने वाली है, तो आगे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कम होते हुए देखने को मिलेगा। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 26 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इसका जो प्रीमियम है वो 31 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2015 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 13% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो वैसे तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो करंट ईयर में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर आपको डेट भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो आईपीओ है ये भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कल के कल जाकर अप्लाई नहीं करना है,
आगे यहाँ पर भी डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम भी थोड़े स्टेबल देखने को मिलते हैं, तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो कल 4 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। इसमें से लो सिखो आईपीओ की बात करें, वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो लो सिखो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है, तो कल के कल आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।